तुम लोग जो ना पता है बहुत लकी हो, क्योंकि तुम लोग को मिला हूं मैं बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, तुम लोगों को क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। मेरे टाइम में कोई था नहीं और मैंने ऐसी ऐसी गलतियां की ना कि तुम्हें बता नहीं सकता। और मैं ये बात पुरानी नहीं कर रहा 2012 या 11 की, मैं अभी रिसेंट बात कर रहा हूँ। जो इतनी गलतियां मैंने फैशन से रिलेटेड, ग्रूमिंग से रिलेटेड मैंने की हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा तुम लोगों की किस्मत पे मिला हूं मैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल्सो, दिस इज यासिर खान। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, आई मेक वीडियोस ऑन मेंस फैशन, फिटनेस, ग्रूमिंग, सो डू सब्सक्राइब। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें, दूसरों को फॉलो करवाएं और खूब सारा प्यार दें। तो आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कि कौन सी ऐसी गलतियां मैंने की हैं फैशन से रिलेटेड, ग्रूमिंग से रिलेटेड, जो कि मैं आप लोगों की जिंदगी बचाऊंगा ये सब बता के कि आप इन गलतियों से अपने आप को बचा सकते हो और ट्रेंडी लग सकते हो और मजीद अच्छे लग सकते हो। तो सबसे पहली गलती जो मैंने की थी वो ये थी कि मैं दूसरों के लिए तैयार होता था। ये सोचता था कि यार आज मुझे जाना है तो मैं क्या पहनूं, क्या लड़कों को अच्छा लगेगा, क्या लड़कियों को अच्छा लगेगा। लेकिन अब मैं अपने लिए तैयार होता हूं कि क्या मुझे पहनना है और क्या मुझ पर अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैं चीजें ट्राई आउट भी करता हूं। पहले होता ये था कि मैं चीजें पहनने से थोड़ा सा हेजिटेट करता था कि अच्छा लगेगा नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने चीजें पहनना शुरू की और अब आपका भाई जो है ना हर चीज पहनता है। तो इसी तरीके से अपने तैयार हो, आपको जो अच्छा लगता है वो पहनो और दूसरे क्या सोचेंगे इसको साइड पे करो। दूसरी गलती जो मैंने की थी इज नॉट ट्राइंग लूज फिट क्लोथ्स। अच्छा, लूज फिट जो है ना वो अभी फैशन में रिसेंटली आया है, 2021 से आया है, लेकिन मैं पहनता नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि यार मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था। लेकिन जब से मैंने पहनना शुरू किया ना, मेरा दिल करता है मैं वही पहनूं, क्योंकि मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि मैं लूज फिट में ज्यादा अच्छा लगता हूं। तो अगर आप लूज फिट नहीं पहनते, मैं अभी भी वैसे कैजुअल और स्मार्ट फिट पहन रहा होता हूँ, लेकिन मैं लूज फिट की तरफ भी आ गया हूँ क्योंकि ट्रेंड में भी रहना है और अच्छा भी लगता है। तो अगर आप लूज फिट नहीं पहनते हो तो डू गिव इट अ ट्राई। तीसरी गलती जो मैं करता था वो अभी बहुत मतलब कि रिसेंट नहीं है, थोड़ी सी पुरानी, वो 2016-17 की बात है कि मैं ट्राउजर्स नहीं पहनता था, जो कि आपके ड्रेस पैंट्स होती है, मैं पहनता था लेकिन सूट के नीचे पहनता था। ऐसे ही टी शर्ट के साथ, शर्ट के साथ नहीं पहनता था। लेकिन मैंने जब पहनना शुरू की तो एक नॉर्मल सी पोलो शर्ट, नॉर्मल सी टी शर्ट के लुक को भी एक अच्छा अच्छा लुक दे देता है, एक एलिवेट कर देता है। तो अगर आप ट्राउजर्स ऐसे ही नहीं पहनते हो तो डिफरेंट टी शर्ट के साथ, बेसिक टी शर्ट, ये ना हो कि यहाँ पे ग्राफिक बना हो तो उसके साथ तुमने ट्राउजर पहन लिया तो बहुत ही नमूने लगोगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। तो पोलो शर्ट आपकी बेसिक पोलो शर्ट हो गई, बेसिक मतलब सॉलिड कलर की पोलो शर्ट हो गई, सॉलिड कलर की टी शर्ट हो गई, शर्ट हो गई, उसके साथ आप अपने ट्राउजर्स पहनो। नॉर्मल से लुक को भी ना आप इजीली ऑफिस में भी पहन सकते हो। तो इस गलती को अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। चौथी गलती जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये थोड़ी सी पुरानी 2012 और 11 की गलती है, जो कि मैं बहुत करता था कि मैं शैम्पू नहीं करता था, मैं साबुन का इस्तेमाल करता था। यस, साबुन का इस्तेमाल करता था, जिससे मेरे बाल खराब हो रहे थे। लेकिन उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था कि मेरे बाल डैमेज हो रहे हैं, और ऑयलिंग भी नहीं करता था। फिर मैंने शैम्पू करना शुरू किया तो इतना किया कि मैं रोज शैम्पू कर रहा होता था। लेकिन फिर मुझे एक आइडिया हुआ कि ऑयलिंग इतना ज़रूरी है आपके बालों के लिए। अगर आप अपने चाहते हो कि आपके बाल बचें, गंजे ना हो, तो ऑयलिंग आप लाजमी करो। और शैम्पू आप हफ्ते में 2 या 3 बार, इससे ज़्यादा ना करो। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने अपना ब्रांड लॉन्च कर लिया जो कि हिस्सेंशियल है, और मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। और आप बाल देखें, बाल देखें अपने भाई, ये सेक्सी लुक हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल भी मेरी तरह फुल एकदम पप्पू हो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और ऐसे शाइन मारें, तो आप हिस्सेंशियल का इस्तेमाल करें। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 70% आपका जो हेयर फॉल है वो गिरेगा, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा, डैंड्रफ कम होगा। तो जाएं भाई के ब्रांड को सपोर्ट भी करें और अपने बालों को स्ट्रॉन्ग भी करें। पांचवी गलती जो मैंने बहुत ज़्यादा की है वो है सस्ते क्लोन, सस्ते परफ्यूम यूज़ करना। होता ये था, मैं अभी भी वैसे जो होते हैं ना बॉडी स्प्रे जो होते हैं, जो एक्स के और डिफरेंट होते हैं, जिम में यूज़ कर लेता हूँ, वो भी वही 300, 350, 400 वाले। लेकिन मैं परफ्यूम की बात कर रहा हूँ, मैं सस्ते वाले ले लेता था लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते थे, बार बार खर्चा करना, फ़ायदा नहीं होता था। तो एटलीस्ट एक अच्छा परफ्यूम आपके पास लाजमी होना चाहिए, और एक मैं तो बोलूँगा सिग्नेचर परफ्यूम आपका होना चाहिए। मेरा जो है वो रखा हुआ अभी गुची गिल्टी है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, जो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट के सिग्नेचर परफ्यूम के। अगर कोई गुजरे तो उसको बोलो अरे हाँ यार यासिर यहाँ से गुजरा है। तो एटलीस्ट एक अच्छा परफ्यूम आपके पास लाजमी होना चाहिए। 7,000 से स्टार्ट होता है और वो तो जाता है फिर 50-60 हज़ार, 70,000। लेकिन एक अच्छे जो परफ्यूम्स होते हैं वो 7,000 से 15,000 के अंदर अंदर आपको ईजिली मिल सकता है। तो एक अच्छा क्लोन, अच्छा परफ्यूम
लाजमी रखो। छठी गलती जो मैं करता आता था वो थी एक्सेसरीज पे, कि या तो मैं एक्सेसरीज नहीं पहनता था या मैं पहनता था तो बहुत ज़्यादा पहनता था। मेरे यहाँ पे फुल झुनझुने होते थे, मैं डिफरेंट बीड्स पहना होता था। रिंग्स मैं अभी भी पहनता हूँ क्योंकि रिंग्स का मुझे बहुत शौक है। लोग बोलते हैं कि यार यासर भाई आप रिंग्स बहुत पहनते हो, मेरी मर्जी, मैं पहनूंगा क्योंकि मुझे पसंद है। आप भी पहन सकते हो रिंग्स में, कोई सच कोई बात नहीं है। लेकिन खैर, मैं या तो अगर चेन पहन रहा हूँ तो बहुत सारे अंदर 3-4 लॉकेट साथ होते थे, तो इस तरीके से मैं ये गलती करता था। या तो मैं बिल्कुल नहीं पहनता था, पहनो लेकिन मिनिमल पहनो, जैसे कि मैं अभी पहना हूँ कि एक चेन हो गई आपकी, एक आध रिंग्स हो गई, बीड्स हो गए, तो इस तरह की आप चीज़ें पहनो, क्योंकि ये नॉर्मल से लुक को भी ना ये बेहतरीन कर देता है। अगर आप एक नॉर्मल वाइट टी शर्ट भी पहनोगे और आपने अगर एक अच्छी चेन पहनी होगी, उसका लॉकेट होगा, एक आध रिंग्स होगी, घड़ी होगी, तो यार वो जो वाइट टी शर्ट है ना, वो उसमें आप एकदम पप्पू लग रहोगे। तो एक्सेसरीज का इस्तेमाल लाजमी करो, लेकिन बहुत लिमिट रख के, मिनिमल तौर पर। और सातवीं गलती, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इज बाइंग चीप शूज। इतनी मैंने ये गलती की है ना, मैं 2-2, 3-3 हज़ार के जूते खरीदता था, वो एक तो छाले करते थे मेरे पाँव पे, और इसके अलावा बार बार खरीदना, कि ऑब्वियस बात है 2-3 हज़ार में आप क्या खरीद सकते हो, वो उसका लेदर होता था वो फट जाता था, या फिर अगर वो स्नीकर्स लिए कुछ लिए वो साइड से फट गए। तो एटलीस्ट एक अच्छा जूता आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आप ट्रेनर्स की तरफ जा रहे हो तो एक अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा कि ओरिजिनल खरीदो, क्योंकि ओरिजिनल की तरफ जाओगे नाइकी एडिडास तो वो 20-25 हज़ार की तरफ जाते हैं, लेकिन एक टॉप नॉच जो कॉपी होती है उनकी, वो 7-8 हज़ार में मिल जाती है और अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि वो बुरी होती है, अच्छी कॉपी 7-8 हज़ार में मिलती है तो वो चल जाती है अच्छा खासा, और कंफर्टेबल भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओरिजिनल की तरफ ही जाओ, कॉपी भी खरीदो लेकिन अच्छा लो। अगर ओरिजिनल खरीद सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा जूता लाजमी लो। सो गाइस, दिस वाज आज के लिए इतना ही। तो ये थी कुछ गलतियां, कुछ नहीं बहुत गलतियां, ये तो मैंने कुछ बताई, ये बहुत गलतियां मैंने की, मुझे याद नहीं आ रही थी, तो आती रहेंगी, मैं आपको बताता रहूंगा। तो ये गलतियां ऐसी हैं जिससे जिनको मैंने चेंज करके मैंने अपने लुक को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, और आप भी कर सकते हो इन गलतियों को सुधार के। सो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई टिप्स के साथ। टिल देन स्टे फिट एंड स्ले इट, adios।